समारोह किया गया है, किस तरह से आगे सेवा का कार्य बढ़ाएंगे? वैसे तो मेरा कार्यकाल 1 जुलाई से चालू हो गया था और 1 जुलाई से हमने कई प्रोजेक्ट भी करे, प्लांटेशन के करे हैं, डॉक्टर्स डे सीए डे को सेलिब्रेट करा है, उनको समय जो कोटा के माने हुए डॉक्टर्स उनको सम्मानित करा है, सीए जो माने हुए थे उनको सम्मानित करा है। लेकिन अभी कुछ समय में एक राजस्थान में एक बहुत ही दुख घटना हुई, झालावाड़ वाली स्कूल की जो छत गिरी, बड़ा दिल को झकझोर देने वाली घटना थी। मतलब इतनी पीड़ा थी कि मैं खुद वहाँ स्कूल में गया, जब देख कर के आया तो बड़ा विचलित हुआ। उसी के कुछ समय पहले हमारे कोटा में भी एक घटना हुई थी, बोरखंडी में छत गिर गई थी और उससे दो या तीन बालिकाएं घायल हो गई थी। मुझे लगा ऐसा नहीं हुई घटना कोटा में भी, तो मैं बोरखंडी स्कूल में भी गया और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनसे जाके बातचीत करी और उन्होंने कहा कि सब हमने क्लास बंद कर रखी, बिल्कुल बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैंने हमारे जो क्लब के जो मेंबर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनसे संपर्क करा। उस स्कूल को एक क्लास को हमने गोद ले लिया है और उसका एस्टीमेट बना दिया है, सब कुछ हो गया है। उसको मॉडर्न क्लास के रूम में विकसित करेंगे। मेरा ये मानना है कि राजस्थान में प्राइवेट स्कूल्स के अंदर उस स्तर की क्लास होगी, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होगी। तो हमने उसी लिए उस क्लास को मॉडर्न क्लास बना रहे हैं। उसमें फर्नीचर भी हम बना रहे हैं, पूरा उसका सारा उसको। ऐसे कौन से स्कूल है जो आपने गोद लिए हैं? अभी सिर्फ हमने बोरखंडी वाला ही लिया है और उसमें सिर्फ एक कभी हम रूम बनाएंगे, उसको सरकार को बताएंगे इस तरह से। और हो सकता है कि हम इसमें आगे ट्राई कर रहे हैं कि हमें आरआई से भी इसमें कुछ एड मिल जाए। तो अगर वहां से हमें कुछ मिल जाए, प्रोजेक्ट बना के भी देते हैं, और अगर हमें मिल जाती है हो सकता है और भी स्कूलों का हम करेंगे इस तरह से। सर, दरबीजी में भी ऐसी घटना हुई थी इससे पहले, आप जनवरी फरवरी? जी नहीं, लेकिन झालावाड़ वाली जो घटना हुई ना, इसने क्या दिल को बहुत झकझोर दिया कि मतलब गरीब होना क्या अपराध हो गया क्या? गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, सिर्फ अमीर का ही पढ़ेगा। मैंने ये निश्चित करा है, हमारे क्लब ने निश्चित करा है कि गवर्नमेंट स्कूल कोटा से हम शुरुआत करेंगे, ऐसी क्लास बनाएंगे कि जब वो बच्चा पढ़ने जाए तो उसको ये उसके अंदर भावना ना रहे कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, वहां जाके पढ़े। उसको मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास मॉडल्स वगैरह, उसकी हमने सारा प्लान कर लिया है। बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की तरह उसका पूरा फर्नीचर होगा, सारा होगा, और संभवतः हम उसको 1 महीने में चालू कर देंगे। आपका नाम? विनय अग्निहोत्री, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब कोटा नॉर्थ। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ रोटरी क्लब में जिस तरह से सेवा के कार्य हो रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे इस तरह की संस्थाएं हमारे देश में बहुत जागरूक रहें, बहुत आगे बढ़कर इस तरह कार्य करें। इससे न केवल एक प्रेरणा मिलती है, बल्कि साथ ही जो हमारी नव पीढ़ी है उसको भी पता लगता है कि हमारे देश में कई संस्थाएं हैं जो सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे। तो यही देना चाहूँगी कि इस तरह की संस्थाओं से जो सेवा का कार्य कर रही हैं, उससे आगे और लोगों को जुड़ना चाहिए और लोगों को इसमें सहभागिता निभानी चाहिए। थैंक यू। जी सर, आज कार्यक्रम में आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रोटरी क्लब का एक शपथ ग्रहण समारोह था और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इनकी व्यवस्था है कि हर वर्ष एक चुनाव होकर के और पूर्व में ही अध्यक्ष सचिव चुन लिए जाते हैं और एक निरंतर ये प्रक्रिया एक व्यवस्थित रूप से चलती है। और एक रोटरी क्लब के जो सामाजिक सरोकार के काम के माध्यम से आपस में इसके सदस्य मिल करके और कई ऐसे जनहित के काम करते हैं, सामाजिक सरोकार के काम करते हैं जिनकी आवश्यकताएं होती है, और उनसे आम जन से जुड़ करके और उनके प्रति एक संवेदना भी होती है कि हम कैसे अच्छे काम में हाथ बटा करके उसको अपने क्लब के माध्यम से करें। तो सब लोग मिलकर के उनमें जब कामों को हाथ में लेते हैं तो सहजता के साथ एक अच्छे काम होते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो। कभी कोई ऐसी बड़ी कोई दुर्घटना होती है, कभी महामारी आती है, तब भी ये क्लब हमें हमारे देश में आपस में सहयोग करके और उस काम में अपना योगदान करते हैं, जिससे कि उन समस्याओं का समाधान करने में सहयोग मिलता है। मैं शुभकामना देता हूँ आज नई कार्यकारिणी को, नए इसे व्यवस्था को। वो अच्छा काम करेंगे और साल भर के अंदर अच्छा काम करके और उस अपनी छाप छोड़ेंगे, ताकि आने वाली नई कार्यकारिणी है, नए अध्यक्ष सचिव हैं, वो भी बेहतर काम करने की वगैरह हो सके। ये मेरी शुभकामना। थैंक यू।